12 अक्टूबर 2024 दशहरे का दिन था। बाबा सिद्दीकी, जो कि महाराष्ट्र के जाने माने पॉलिटिशियन हैं, उनकी गोली मारकर हत्या की जाती है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस हत्या से जुड़े बहुत सारे पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे कि आखिर बाबा सिद्दीकी थे कौन, कैसे वो सलमान खान, शाहरुख खान और संजय दत्त से जुड़े हुए हैं, अंडरवर्ल्ड से उनका क्या रिश्ता है और क्यों इस हत्या से बिश्नोई गैंग का नाम जुड़ रहा है। वेलकम टू द शो बाबा सिद्दीकी मर्डर केस। चलिए सबसे पहले बाबा सिद्दीकी के बारे में जानते हैं। बाबा सिद्दीकी का जन्म 13 सितंबर 1958 में बिहार के पटना में हुआ था। उनका असली नाम बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी है। उनके पिता मुंबई में वॉचमेकर का काम करते थे, इसीलिए बाबा भी मुंबई में ही पले बढ़े। उनके पॉलिटिकल करियर की बात की जाए तो 1977 में महज 19 साल की उम्र में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। 1980 में सिद्दीकी बांद्रा यूथ कांग्रेस और 1988 में मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1999 में सिद्दीकी बांद्रा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए बने और फिर लगातार 2004 और 2009 में भी जीते। 2004 से 8 के बीच मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के अंडर उन्होंने महाराष्ट्र के फूड मिनिस्टर के तौर पर भी काम किया है। पॉलिटिकली पॉपुलर होने के अलावा कई और कारण भी है जिसके लिए बाबा सिद्दीकी प्रसिद्ध है। हर साल बाबा सिद्दीकी रमजान के दौरान इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें बॉलीवुड के कई नामी सेलिब्रिटीज जैसे कि सलमान खान, शाहरुख खान और संजय दत्त भी मौजूद होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बाबा सिद्दीकी बॉलीवुड में इतने फेमस क्यों है। दरअसल सिद्दीकी की कर्मभूमि बांद्रा है। जब वो राजनीति में पांव जमा रहे थे, उसी समय उनकी मुलाकात संजय दत्त के पिता सुनील दत्त से हुई और दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए और फिर उनकी संजय दत्त से भी दोस्ती हो गई। संजय और सलमान की भी अच्छी दोस्ती थी। संजय ने ही सलमान और सिद्दीकी की मुलाकात करवाई और फिर इफ्तार पार्टियों से सलमान और सिद्दीकी की और जान पहचान बढ़ी। बताया जाता है सलमान खान ने बाबा सिद्दीकी की कोई प्रॉपर्टी भी किराए पर ले रखी है। इसके अलावा बाबा सिद्दीकी ने सलमान और शाहरुख खान के बीच का कई सालों पुराना झगड़ा खत्म करवाया। दरअसल कटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में शाहरुख और सलमान के बीच काफी बड़ा झगड़ा हुआ था। उसके बाद सालों तक दोनों आपस में बात नहीं करते थे, लेकिन 2013 की इफ्तार पार्टी में सिद्दीकी ने दोनों के बीच सुलह करवाई। बाबा सिद्दीकी का अंडरवर्ल्ड से भी कनेक्शन बताया जाता है। संजय दत्त और सिद्दीकी करीबी थे और संजय दत्त का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन किसी से भी छुपा हुआ नहीं था और इसीलिए सिद्दीकी और अंडरवर्ल्ड का भी नाम जुड़ रहा था। लेकिन मुंबई में एक प्रॉपर्टी को लेकर बाबा सिद्दीकी और दाऊद के करीबी अहमद लंगड़ा के बीच विवाद हो गया था। उस वक्त छोटा शकील, जो कि दाऊद का करीबी माना जाता है, उसने बाबा को धमकाया और मामले से दूर रहने की हिदायत दी। तब बाबा ने मुंबई पुलिस में कंप्लेन की थी। इसीलिए अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन वाली थ्योरी यहाँ पर साबित नहीं होती है। सिद्दीकी पर ईडी की रेड भी पड़ी थी। दरअसल 2017 में स्लम रिहैबिलिटेशन स्कैम में बाबा पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा था और इसी के चलते ईडी ने उनके घर छापा मारा। हालांकि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिवार की बात की जाए तो बाबा सिद्दीकी ने शहनाज सिद्दीकी से शादी की थी और उनके 2 बच्चे हैं। एक बेटी जिसका नाम अर्शिया है, वो पेशे से डॉक्टर है, और बेटा जिशान सिद्दीकी, जिसने अपने पिता बाबा सिद्दीकी के कॉन्स्टिट्यूएंसी बांद्रा वेस्ट से इलेक्शन जीतकर एमएलए बने। बांद्रा में ही जिशान सिद्दीकी का ऑफिस है, जहां पर 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी दशहरा मनाने आए थे। सभी कार्यकर्ता ऑफिस के बाहर इकट्ठा हुए थे। बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जिशान के साथ सभी कार्यकर्ताओं के बीच खड़े थे। सभी कार्यकर्ता पटाखे फोड़ रहे थे। इतने में जिशान को किसी का कॉल आया और पटाखों की आवाज बहुत तेज थी, इसलिए वो ऑफिस के अंदर चले गए। तभी एक कार से 3 लोग उतरे, गुरमेल सिंह, धर्मराज कश्यप और शिव कुमार गौतम। उन तीनों ने बाबा सिद्दीकी पर 5 से 6 राउंड 9mm पिस्टल से फायर किया। 3 से 4 बुलेट्स सिद्दीकी के चेस्ट और हेड पर लगी। सिद्दीकी को वाई कैटेगरी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की गई थी। जब ये घटना हुई तब 3 पुलिस कांस्टेबल उनके आसपास थे, लेकिन कोई भी इस हमले को रोक नहीं पाया। पहली गोली लगते ही बाबा सिद्दीकी जमीन पर गिर गए।
फिर भी फायरिंग नहीं रुकी। चारों तरफ खून ही खून था। 5 से 10 सेकंड्स में ही सब कुछ शांत हो गया। शूटर्स भाग गए। खून से लथपथ बाबा सिद्दीकी को तुरंत ही मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन कुछ देर बाद ही डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि बाबा के साथ साथ जिशान पर भी हमला होने वाला था, लेकिन वो बच गए। जल्द ही पुलिस काम पर लग गई। आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस के जरिए आरोपियों की पहचान की गई और देखते ही देखते 2 आरोपी गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गुरमेल सिंह हरियाणा का रहने वाला है और धर्मराज कश्यप और शिव कुमार गौतम यूपी से है। गुरमेल सिंह ने कोर्ट में खुद को माइनर बताया है, जबकि सूत्रों के मुताबिक उसकी एज 23 है। पुलिस को 21 अक्टूबर तक गुरमेल की कस्टडी मिल गई है। गुरमेल, जो कि हरियाणा से है, उसके खिलाफ पहले से ही अपने दोस्त का कत्ल करने का इल्जाम है। बताया जाता है कि उसने अपने ही दोस्त पर 52 वार किए हैं और इस वक्त वो बेल पर था। तीसरा आरोपी शिव कुमार गौतम को पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है और जल्द ही उसे भी पकड़ा जाएगा। बाबा सिद्दीकी के हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक फेसबुक पोस्ट से इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। ये फेसबुक पोस्ट शुब्बू लोनकर के अकाउंट से की गई है। पुलिस इस पर जांच कर रही है। शुब्बू, जिसका असली नाम शुभम रामेश्वर लोनकर है, उसे पहले भी अवैध हत्या रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। बताया जाता है कि शुभम बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। शुभम ने खुद कन्फेस किया है कि वो लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से वीडियो कॉल के जरिए कम्युनिकेट करता है। बिश्नोई गैंग के द्वारा किए गए फेसबुक पोस्ट में हत्या का कारण भी बताया गया है। उनके मुताबिक बाबा सिद्दीकी सलमान खान को सपोर्ट करते थे और वो दाऊद इब्राहिम से भी जुड़े हुए हैं और जो भी इन दोनों को सपोर्ट करेगा उनके साथ ऐसा ही होगा। इस पोस्ट में अनुज थापन का भी जिक्र किया गया है, जिसे पुलिस ने सलमान खान के घर पर फायरिंग के जुर्म में पकड़ा था, लेकिन पुलिस कस्टडी में उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन उसके परिवार वाले जुडिशियल टॉर्चर को उसकी मौत की असली वजह मानते हैं। सलमान खान और बाबा सिद्दीकी बहुत ही करीबी माने जाते हैं। जब सलमान खान का हिट एंड रन केस हुआ था, उस वक्त सिद्दीकी ने उन्हें हर प्रकार का सपोर्ट किया और जब सलमान के घर पर फायरिंग हुई तब भी उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने में बाबा सिद्दीकी अव्वल थे। सिद्दीकी को जब गोलियां मारी गई थी तब सलमान उन्हें देखने लीलावती हॉस्पिटल गए थे। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को अपना दुश्मन मानते हैं क्योंकि उन्होंने ब्लैक बक यानी काले हिरन की शिकार की थी और बिश्नोई समाज ब्लैक बक के कंजर्वेशन के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि जो भी सलमान की मदद करता है उसे बिश्नोई गैंग अपना दुश्मन मान लेती है। बाबा सिद्दीकी के मौत के बाद अब सलमान की सुरक्षा बढ़ाई गई है। आपका बिश्नोई गैंग के ऐसे मोटिव पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही और केसेस जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।